हेलो एवरीवन। आज अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक थिन होलो कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है। स्फीयर के पॉइंट ए से आई करंट एंटर हो रही है और स्फीयर के पॉइंट बी से आई करंट एग्जिट हो रही है। अपने को इसकी सरफेस पर लोकेटेड पॉइंट सी पर सरफेस करंट डेंसिटी पता करना है। सी इस तरह से लोकेटेड है कि स्फीयर के सेंटर को अगर मैं सी से कनेक्ट करूं तो ये ओ सी लाइन ओ बी के भी परपेंडिकुलर है और ये ओ ए के भी परपेंडिकुलर है। यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री है, साथ ही ये एंगल भी 90 डिग्री है। अब अपन सी पर सरफेस करंट डेंसिटी निकालते हैं। यहाँ पर देखिए स्फीयर के पॉइंट ए से आई करंट इंटर हो रही है और बी से सेम करंट एग्जिट हो रही है। चूंकि पॉइंट सी ए और बी के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, मैं ये कह सकता हूँ कि सी के ऊपर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन ए बी लाइन के पैरेलल रहेगी। इसी लाइन के अलोंग सी के ऊपर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। मैं करंट डेंसिटी को जेसी से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी इधर की ओर पॉइंट करेगी। इसको अपन जेसी से डिनोट कर देते हैं। सेकंड डायग्राम में देखिए मैंने इस पॉइंट से भी आई करंट एंटर करा दी है और इस पॉइंट से आई करंट एग्जिट करा रहा हूँ। इसका मतलब अब स्फीयर पे टोटल करंट 2I आ रही है और स्फीयर से 2I करंट जा भी रही है। चूँकि जो दो नए पॉइंट्स जिनसे करंट एंटर और एग्जिट कराया है वो भी सी के अबाउट वैसे ही लोकेटेड हैं जैसे पॉइंट ए और बी लोकेटेड थे। तो अब सी के ऊपर करंट डेंसिटी ट्वाइस हो जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ अब सी के ऊपर करंट डेंसिटी 2JC है। तो मैं सी पर अब करंट डेंसिटी को 2JC से डिनोट कर देता हूँ। 2JC। अब सेकंड डायग्राम में अपन इसको दो सिचुएशंस के सुपरपोजिशन के रूप में देख सकते हैं। एक बार अपन मान लेते हैं कि ए से आई करंट एंटर हो रही है और इस नोड से एग्जिट हो रही है। फिर अपन ये मानेंगे कि इस नोड से आई करंट एंटर हो रही है और इससे एग्जिट हो रही है। इन दोनों ही केसेस में अपन सी पर करंट डेंसिटी पता करेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे। तो इसको मैं सेपरेट डायग्राम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये दो सिचुएशंस हैं जिनका सुपरपोजिशन अपने को कराना है। पहली सिचुएशन में देखिए करंट यहाँ से एंटर हो रही है, इसके बाद ये करंट डिफरेंट लाइंस के अलोंग मूव करते हुए इधर से एग्जिट होगी। ये डिफरेंट लाइंस हैं जिनके अलोंग करंट ट्रेवल कर रही होगी। इन लाइंस के अलोंग करंट ट्रेवल करेगी। स्फीयर की सरफेस पे ही ये मूव करेगी क्योंकि कंडक्टिंग स्फीयर है। अपन सी के ऊपर करंट डेंसिटी पता कर सकते हैं क्योंकि टोटल आई करंट इस सर्कल की सरकमफेरेंस को कट करके नीचे की ओर जा रही होगी। इस टाइप से ये मूव कर रही होगी नीचे की ओर। तो सी के ऊपर जो सरफेस करंट डेंसिटी होगी जिसको मैं J1 से डिनोट कर देता हूँ। J1 ये हो जाएगी J1 इज इक्वल टू I अपॉन 2πr। ये जो सरकमफेरेंस है इसके अलोंग आई करंट नीचे की ओर जा रही है। तो यूनिट विड्थ के अलोंग नीचे की ओर जो करंट जाएगी वो हो जाएगी I अपॉन 2πr। इसको अपन सरफेस करंट डेंसिटी कहेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस जे कैप से डिनोट कर देता हूँ। अब सेकंड केस में देखिए इधर से करंट आई
एंटर हो रही है और इधर से एग्जिट हो रही है। अब ये करंट डिफरेंट लाइंस के अलोंग मूव करते हुए बी से एग्जिट होगी। इस टाइप की डिफरेंट फील्ड लाइंस के अलोंग ये मूव करते हुए बी से एग्जिट होगी। तो यहाँ भी अपन ये देखेंगे कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस से टोटल आई करंट एग्जिट हो रही होगी। आई करंट आपकी इसको कट करके राइटवार्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। तो चूंकि इस सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो आपकी 2πr है, इसकी यूनिट विड्थ से जो करंट पास होगी उसको मैं J2 से डिनोट कर देता हूँ। तो C के ऊपर जो करंट डेंसिटी है उसको अपन J2 से डिनोट कर देते हैं। J2 वेक्टर ये हो जाएगा I/2πr I कैप। अब इन दोनों सिचुएशंस के सुपरपोजिशन से अपने को जो टोटल करंट डेंसिटी मिलेगी वो ये आ जाएगी J वेक्टर इज इक्वल टू J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर, ये अपने पास आएगा। J1 वेक्टर की वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट की थी अभी, ये आएगी I/2πr माइनस जे कैप, और J2 वेक्टर की वैल्यू है I/2πr I कैप, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं I/2πr I कैप माइनस जे कैप। यानी C के ऊपर जो टोटल करंट डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा I/2πr आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2। ये करंट डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अपने को ये पता है कि C के ऊपर जो टोटल करंट डेंसिटी है वो आपकी 2jc के बराबर है। तो मैं टोटल करंट डेंसिटी को 2jc से इक्वेट कर देता हूँ। ये वैल्यू आपकी ट्वाइस jc के बराबर है, तो इसको लिख देते हैं √2I/2πr, यानी jc की वैल्यू ये आ जाएगी √2I/4πr। ये अपना आंसर हो जाएगा। यानी अगर अपन ये माने कि A से I करंट एंटर हो रही है और B से I करंट एग्जिट हो रही है, ये पहली सिचुएशन अपने पास है। तो JC का जो मैग्नीट्यूड है वो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। ये मैग्नीट्यूड इतना आएगा, जैसे इज़ √2I/4πr। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक अनदर चैलेंजिंग प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। A से I करंट एंटर हो रही है, B से I करंट एग्जिट हो रही है, लेकिन अब की बार पॉइंट C सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है। आपको पता करना है C के ऊपर सरफेस करंट डेंसिटी क्या होगी। OC लाइन OA लाइन के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है, जबकि OC लाइन OB लाइन के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। आप अपना सॉल्यूशन कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं या अपना मेथड भी आप बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और फिज़िक्स एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।